इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप 24 घंटे किसी की मदद के लिए उपलब्ध नहीं रह सकते, पर जो लोग आपके आसपास है ऐसे लोगों की मदद तो कर सकते हैं ना। अगर आपके पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी दूसरे की मदद नहीं करते तो मैं नहीं मानता कि आप इंसान हैं। इंसान उसे कहते हैं जिसके अंदर इंसानियत होती है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। आपके पास अगर कोई चीज हद से ज्यादा है तो उसका 1% हिस्सा ऐसे लोगों को दान में दे दो जिनको उस चीज की हद से ज्यादा जरूरत है। लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती है ना वो किसी और चीज में नहीं मिलती है। अपनी जिंदगी में असली सफलता हम तब हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करना सीख लेते हैं। ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी अच्छी इसलिए नहीं बनाई है कि आप दूसरों का फायदा उठाओ, उन्हें नीचा दिखाओ, बल्कि उन्हें अपनी तरह लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करने के लिए दी है। आपने रामायण देखा होगा, उसमें भगवान श्री राम ने अच्छे काम किए। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन ने सच्चाई के लिए लड़ाई की थी। किसी भी मूवी में हीरो वही होता है जो लोगों की मदद करता है। तो आप अपनी रियल लाइफ की हीरो नहीं बन सकते क्या? दूसरों की मदद नहीं कर सकते? आप लोगों को श्री राम, कृष्ण, अर्जुन और KGF मूवी के हीरो के जैसा बनने का मन नहीं करता है क्या? हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए कि वह दूसरों की मदद करे, उन्हें सही रास्ता दिखाए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अगर हर इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए तो बहुत सारा दुख और प्रॉब्लम ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। हमें लोगों के अंदर इंसानियत पैदा करनी है, खुद को ऐसा बनाना है कि लोग हमें देखकर लोगों की मदद करना सीख जाए। एक बार अगर पूरी दुनिया में इंसानियत पैदा हो गई तो हर व्यक्ति अपना जीवन खुशी से बिताएगा। गांव में किसी के घर में आग लग जाती है तो आसपास के लोग उनके घर को जलने से बचाने के लिए मदद करने के लिए आ जाते हैं। यही इंसानियत है। ऐसे ही इंसानियत अगर हर जगह हर लोगों में हर लोगों के लिए पैदा हो जाए तो हर इंसान महान बन जाएगा। हमें ऐसे ही एकजुट होकर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को खत्म करना है। हम लड़ाई करने के लिए गैंग बना सकते हैं, काम करने के लिए गैंग बना सकते हैं, तो दूसरों की मदद करने के लिए गैंग नहीं बना सकते क्या? अगर किसी रोड पे, किसी मोहल्ले में, किसी गली में किसी लड़के या लड़की के साथ गलत हो रहा है तो आप सब लोग मिलजुल कर उन लोगों की मदद करें। अगर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो हमें इंसान होने का क्या मतलब? पैसों से ही की गई मदद को मदद नहीं कहते हैं। मदद बिना पैसों के भी की जा सकती है। अगर आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, हम इसके बगैर भी किसी की मदद कर सकते हैं। बिना पैसे खर्च करे लोगों की मदद करें। पुराने कपड़े गरीब लोगों को दीजिए जिसे हम यूज नहीं करते हैं। अगर आप बाजार जाते हैं तो बड़े बड़े दुकानों से सब्जी खरीदने के बजाय आप गरीब लोगों के ठेला से ही सब्जी खरीदे। जितने रुपए में दे रहे हैं उसे 5-10 रुपए कम मत कराएं ताकि उनका घर चल सके। अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके मोहल्ले में सब्जी, फल, कपड़े आदि बेचने आए तो आप उसे बिना निस्वार्थ के चाय पिला सकते हैं या उन्हें खास करके गर्मी के दिनों में पानी पिला सकते हैं। बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय उन गरीब लोगों को दीजिए जिन्होंने 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। गरीब बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को फ्री में रोज 1 घंटा जरूर पढ़ाएं। अपनी पुरानी किताबें जिसे आप नहीं पढ़ते हैं उसे उन गरीब बच्चों को दे दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बैंक संबंधित, वृद्ध पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस कोर्ट आदि का चक्कर। कम से कम इन्हें इतनी जानकारी दे दीजिए कि इन प्रॉब्लम से खुद निकल सके। बहुत सारी दवाइयाँ जो आपके घर में रहती है जिसे आप ठीक हो जाने के बाद यूज नहीं करते हैं और इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट नहीं हुई होनी चाहिए। ऐसी दवाइयाँ को उन गरीब लोगों को दे दीजिए जिनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। कम से कम वे ठीक तो हो जाएंगे। एक अच्छी सलाह देकर किसी की सहायता कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख में उसके साथ देकर उसकी मदद कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट करके उसकी मदद कर सकते हैं। रास्ते पर किसी व्यक्ति को गाड़ी में लिफ्ट देकर उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मदद है जो बिना पैसे देकर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तब इन लोगों को पैसे देकर मदद करें। किसी अनाथालय में पैसे देकर आप किसी अनाथ लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पैर नहीं होते हैं, हाथ नहीं होते हैं, आंख से अंधे होते हैं, रोड पर भीख मांगते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, क्यों इन लोगों की आंसू दिखाई नहीं देते? इनका हमदर्द कोई क्यों नहीं बनता? इनके चेहरे की मजबूरी कोई क्यों नहीं समझ पाता है? ये फुटपाथ पर कैसे सो जाते हैं? क्या ऐसे लोगों को दुख में देखकर आपको भी दुख होता है? तो आप इन लोगों को पैसे देकर मदद कर सकते हैं। भगवान उन्हीं लोगों का साथ देता है जो ऐसे लोगों की मदद करता है। आपको ऐसे ही अच्छे काम करना है और दूसरे लोगों को भी सिखाना है। किसी की हेल्प करने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप लोगों की नजरों में आने लगते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, दूसरे लोगों के प्रति अपनेपन की भावना आती है, अपने जीवन का लक्ष्य समझ आने लगता है, आप अंदर से सुखी
और ताकतवर महसूस करने लगते हैं। कोई बद्दुआ देता है तो वो बद्दुआ आपके ऊपर लगने के चांस 100% कम हो जाते हैं। खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है, इसलिए हमेशा खुशियां बांटें। जिस तरह हम इंसान के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, वैसे ही हमें जानवरों के प्रति भी प्रेम की भावना रखनी है। मेरी बातों को सुनकर आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे और दूसरों को भी बना देंगे।